कई सारे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये तमाम नेता वहां पर रहेंगे अंदर। तब क्या, जब ऐसे नेता, युवा नेता जो कई मंचों से बहुत कुछ बोलते हुए गरजते हुए सुने गए इस चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, क्या यह प्रभाव भी पड़ता है जब सदन के अंदर इतने सारे होते हैं? एक प्रभाव तो पड़ता होगा, कितने बड़े नेता भी क्यों ना हो। जरा आपसे समझना चाहता हूं, यहीं से आगे की तस्वीर आपके जरिए देखना चाहता हूं। गर्ग साहब, देखिए 4 जून को नतीजे आए थे और हम 15 जून को ये बातचीत कर रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं और 24 तारीख तक 10 दिन और हो जाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी मची हुई है, एक हलचल मची हुई है। आरएसएस ने हमला किया हुआ है। आपने देखा कि गोरखपुर में भागवत पहुंचे हुए हैं। वो योगी से बैठक कर रहे हैं, मतलब मोदी से नहीं कर रहे हैं, नड्डा से नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रभाव आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हो गया ऑलरेडी, कि एक भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व वाली अलग खड़ी हो गई है, जिससे हार के कारणों पर भागवत बात कर रहे हैं। और सेंट्रल लेवल पर अभी कोई जानकारी है कि 27 तारीख को कुछ बातचीत होगी या उसके बारे में कुछ चर्चाएं होंगी। मेरा मुद्दा यह है कि 4 तारीख के बाद से 10 दिनों में इंडिया गठबंधन ने सड़कों पर क्या किया या देश में क्या किया मोबिलाइजेशन के लिए, मास मोबिलाइजेशन के लिए, या जो जीत प्राप्त हुई है 52 से 99 की का आंकड़ा हो गया, 101 का हो जाएगा। और बाकी के 10 दिनों में क्या होने वाला है। तो हम चीजों को देखने के 2 नजरिए हैं राजीव जी। एक नजरिया तो ये कि हम ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है। आपने बताया महाराष्ट्र का, वो ठीक है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव है इस साल। आप देखें कि महाराष्ट्र से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में लिया गया, हरियाणा से 3 लोगों को लिया गया है। बिहार में चुनाव है तो 8 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है। तो अगर आप टोटल स्ट्रेंथ देखें कि 3 राज्यों से 71 लोगों में 17 लोगों को लिया, करीबन 25% लोग इन 3 राज्यों के हैं। तो कितना जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया है। और जो डर है वो ये डर है कि ये 5 साल ऐसे नहीं निकाल दें। हम केवल ये बात करते रहे कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं, बीजेपी कमजोर हो गई है, आरएसएस ने हमला चालू कर दिया है और इनके झगड़े चल रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, हमें भटकाने का या नागरिकों को भटकाने का एक की कोशिश भी हो सकती है कि ये बताएं कि देखिए, और हम उसी में लग जाएं, पूरा देश उसमें लग जाए और ये 5 साल निकाल दें। मतलब अभी इटली होके आए, फिर और देशों में, मतलब बगैर शपथ लिए जैसे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री हो उसके तौर पर ये विदेश हुआ है। एक एक दिन जो है इस समय विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कीमती है। और ये जो 2 राज्य हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र, इनमें इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है। और अगले साल बिहार में जीतना जरूरी है, क्योंकि
ये जो 3 राज्य हैं ये मोदी सरकार के स्थायित्व को या मजबूती को भी तय करेंगे और 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसको भी तय करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण दूं कि इतने सारे मुद्दे जो अभी इस समय नागरिकों के बीच में खड़े हो रहे हैं, उनको लेकर क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से कोई सम्मिलित प्रयास आपको सड़कों पर या देशव्यापी नजर आ रहा है? हम लोग अभी जिस चर्चा में हैं वो ये है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी कि वायनाड से लड़ेंगी, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे, या 24 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है उसमें विपक्ष घेरेगा कि नहीं घेरेगा। कई मुद्दे हैं, मतलब स्पीकर कौन होता है, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। ये जो सरकार का रवैया है, आपने देखा कि अरुंधति राय के खिलाफ जो मुकदमे की अनुमति दी गई यूएपीए के तहत, तो ये सरकार क्या अपने जो ड्रैकोनियन कानून है उसके तहत नागरिकों पर काम करने के तरीके बंद करने वाली है कि नहीं करने वाली है। जुलाई में वो जो आईपीसी और सीआरपीसी के अमेंडेड जो सीआरपीसी और आईपीसी है उसकी धाराएं लागू हो जाएंगी। देश को क्या जागरूक किया जा रहा है कि आप देखिए कि खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। इसको वो जो चुनाव में प्रकट हुआ है कांग्रेस के प्रति समर्थन और राहुल गांधी की 2 यात्राओं में जो समर्थन प्रकट हुआ है उसको अब एक्सटेंड करने की जरूरत है। मतलब बीजेपी इस समय सबसे कमजोर है और इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को चाहिए कि वो जो इनका जो जिस चीज को लेकर लोगों ने मैंडेट दिया इतना बड़ा कि बीजेपी को रोक दिया आगे बढ़ने से, उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। या आप मतलब हम जैसा जानते हैं मोदी जी को और अमित शाह को, ये हार मानकर बैठ जाएंगे या चीजों को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहता हूं कि बीजेपी पर आक्रमण हो रहा है, ये विपक्षी गठबंधन की ताकत नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। या आरएसएस का आक्रमण अगर हो रहा है बीजेपी पर तो वो कांग्रेस की ताकत नहीं बन सकता। मतलब कांग्रेस की या विपक्ष की ताकत के लिए कांग्रेस को और विपक्ष को नए सिरे से या जो शक्ति प्रकट हुई है उसको और आगे बढ़ाना। अभी चुनाव है, मान लीजिए ये विधानसभा के उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव है, मेरे ख्याल से 9 सीटों पर, 9 सीटों पर जी। आप ये पहला टेस्ट तो विपक्ष का यही होने वाला है जो उपचुनाव है। उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा, वो ये टेस्ट होगा कि जो विधायक सांसद बन गए हैं उनकी जगह जो चुनाव होंगे वो दूसरा टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट ये होगा कि जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वो तीसरा टेस्ट होगा। एक बड़ी तैयारी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए जरूरी है और इस मोड से निकलना पड़ेगा कि ये जो चुनाव की में जो सफलता प्राप्त हुई है ये पर्याप्त नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जितनी होना चाहिए वो अब और प्राप्त करने की कोशिश होना चाहिए।